तो यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एपी की एक एक्सरसाइज है और वो एक्सरसाइज है 5.1। बताइए जो 5.1 एक्सरसाइज आप अटेम्प्ट करना है वो आप हमको बताइए उसका कौन सा क्वेश्चन करना है। 10 का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले मैं 10 का फर्स्ट पार्ट सारे बच्चों को रीड करके बताता हूँ। 10 का जो फर्स्ट पार्ट गिवन है उसमें लिखा है द nth टर्म ऑफ द एपी इज 2n-1 और पूछ रहा है इस एपी का 7th टर्म क्या होगा। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि आपने एपी काफी बार पढ़ी है और आपने इसके लेक्चर्स भी देखे हैं, तो आपको इतना तो पता ही है कि किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। बेटा तुम्हें जरा साथ ही बता, किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है वो क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। और किसी भी एपी के जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चों ये तो आपके विचारों में बह रहा होगा फॉर्मूला, इसी को यूज करके ये 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें लिखा है कि आपके पास एपी का nth टर्म दे दिया गया पहले से, क्या है वो 2n-1। तो पूछ रहा 7 टर्म क्या होगा। तो बेटा nth टर्म अगर 2n-1 है तो उसमें n की जगह 7 डाल दो तो 7 टर्म आ जाएगा, यानी कि 2 into 7 - 1, यानी 2 7 जा 14 and 14 - 1 is 13। तो 10th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 13। होपफुली सारे बच्चों को समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी नहीं आया हो तो मैं इसको एक बार डिस्क्राइब करके बता देता हूँ कि आपके जो एपी का जो nth टर्म है वो है 2n-1। आपसे क्या पूछा जा रहा है 7th टर्म पूछा जा रहा है, तो आप इसमें n की जगह 7 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 14-1 और 14-1 कितना हुआ 30। तो एपी का जो nth टर्म है वो कितना है 30। और बेटा कौन सा क्वेश्चन है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग इसका और भी डिस्कस करते हैं। 11th क्वेश्चन का 11th क्वेश्चन बताना है बच्चों। 11th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एपी का nth टर्म होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और साथ में मैंने आइडिया बताया था कि कभी भी सम ऑफ n टर्म्स अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हो तो आप क्या करो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में n को n-1 से रिप्लेस कर दो तो सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स आ जाता है और दोनों को माइनस कर दो तो हमारे पास एपी का nth टर्म निकल करके आ जाता है। तो बच्चों जो 11th क्वेश्चन है वो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैं इसको अभी स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों 11th क्वेश्चन अब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिया है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ द एपी। तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी आपके पास गिवन है एपी स्क्वायर प्लस बीपी, ऐसा कुछ गिवन कह रहा है इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। बच्चों मैं चाहूं तो मैं आपको शॉर्टकट से भी बता सकता हूं। मैंने एक बार आपको पहले हिंट भी दी थी कि हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है वो कोफिशिएंट में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस निकल करके आ जाता है। तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स में हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो क्या है पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए। अगर आप उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 2a। तो 2a क्या बन गया इसका कॉमन डिफरेंस। लेकिन बच्चों अगर आपको स्कूल में करना हो ये क्वेश्चन तो आपको ये स्टैंडर्ड याद रखना होगा कि Sn में से हम Sn-1 माइनस करेंगे तो हमारे पास nth टर्म इस एपी का निकल करके आ जाएगा और nth टर्म के बाद हम सीरीज का कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे। तो बच्चों स्कूल में कैसे करना है जरा देखिएगा। SP आपके पास दिया, आप S ऑफ P-1 निकालिए। इसका मतलब जहां जहां P है उसको P-1 से रिप्लेस कर दो। ये हो गया बच्चों S ऑफ P-1। फिर nth टर्म निकालने के लिए SP में से माइनस कर दो S ऑफ P-1। SP कितना है वो है AP स्क्वायर प्लस BP। S ऑफ P-1 कितना है वो है A टाइम्स, बच्चों उसको सिंप्लीफाई कर लो। ये हो गया सिंप्लीफाई। अब बच्चों आप इसको आराम से माइनस करिए क्योंकि आप SP में से माइनस कर रहे हैं S ऑफ P-1। चलिए करिए। a इंटू पी स्क्वायर बाहर माइनस है तो -AP स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस ए पे -A हो जाएगा, फिर ये -2AP है
प्लस 2ab हो जाएगा, फिर ये माइनस का bp हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। बच्चों ये मैंने माइनस कर दिए। माइनस करने पे देखिएगा कुछ टर्म्स जरूर कैंसिल होते हैं। तो बच्चों आपके पास tn आ जाएगा, कितना आया, वो आया 2ab प्लस b माइनस a, ये निकल गया। बच्चों nth टर्म ap का आ गया, nth टर्म ap क्या आ गया, तो आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे n की जगह आपका p काम कर रहा है बेसिकली, तो आप p यूज करिए। तो tp जो होगा वो sp माइनस 1 हो गया, तो आपका tp निकल आया। p की जगह 1 पुट करेंगे तो आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा 2a माइनस a प्लस b, बच्चों आपका फर्स्ट टर्म। अब बच्चों सेम एक्सप्रेशन में जो tp का है उसमें आप p की जगह 2 पुट कर दीजिए। तो ये बच्चों ने p की जगह 2 पुट कर दिया, तो ये हो गया 4a प्लस b माइनस ए, 4a प्लस b माइनस ए, तो ये कितना हो गया बच्चों, 3a प्लस b। बच्चों आपको सिखाया गया है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो सीरीज का आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो सेकंड टर्म बच्चों आपका है 3a प्लस b, उसमें से माइनस करेंगे आप फर्स्ट टर्म, वो है a प्लस b। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी का ही है और आपको लेक्चर्स में भी मिला होगा। अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो तीसरे नंबर लेक्चर में ये क्वेश्चन है। तो ये हो गया 3a माइनस ए प्लस b माइनस b, तो बच्चों यहाँ से आंसर आ गया 2a। तो बच्चों आपने इतना सब वर्किंग करके निकाला, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 2a आएगा। क्योंकि ये ट्रिक होती है कि कभी भी आपको सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स या सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स गिवन हो तो आप क्या करिए, उसमें हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत निकल करके आ जाएगा। बेटा और क्वेश्चन कौन सा है, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन पहले जो हम चेक करते हैं। यहाँ पे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 14। देखो बच्चों फोर्थ टर्म एपी का कितना है, 14। और क्या गिवन है, 12th टर्म जो है एपी का वो कितना है, 17। ठीक है, कह रहा फाइंड फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म निकालना, फर्स्ट टर्म ए। तो बच्चों एपी का अगर फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन डिफरेंस डी हो, तो फोर्थ टर्म क्या होगा, वो होगी ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 14, यानी a प्लस 3d कितना हो गया, 14 हो गया। और बच्चों अगर ab का 12th टर्म 70 हो तो 12th टर्म कैसे लिखोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 70, यानी a प्लस 11d इज इक्वल टू 70। ये बच्चों दो इक्वेशंस हो गई। अब बच्चों दो इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हैं आप आराम से करिए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशंस को बच्चों आप आपस में माइनस कर दीजिए, जैसे ही माइनस करेंगे तो बच्चों आपके पास a से ही कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस 11d कितना है, 11 में से 3 गया 8, माइनस का 8d, 14 माइनस 70 माइनस का 56। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी आ गया 7। और बच्चों डी की वैल्यू 7 आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, तो a इज इक्वल टू 14 माइनस 21 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -7। तो बच्चों आपसे एपी का पूछा गया था फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना आ गया, -7 आ गया। क्वेश्चन हो गया। और कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है व्हिच टर्म ऑफ द एपी विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। क्या लिखा है, कह रहा है एपी का कौन सा टर्म 72 ज्यादा होगा इसके 41st टर्म से। तो मान लो एपी आपके पास क्या गिवन है, एपी आपके पास बच्चों जो गिवन है वो है 8, 14, 20, 26। ये बच्चों एपी आपके पास गिवन है। पूछ रहा है एपी का कौन सा टर्म, तो मान लो लेट nth term of AP will be 72 more than 41st term, ऐसा बच्चों लिखा हुआ।
तो nth टर्म बच्चों एपी का क्या होगा, जरा जल्दी से बताइए। nth टर्म ऑफ द एपी विल बी क्या है, 72 मोर देन इज 41st टर्म। तो बच्चों मैंने एक रिलेशन डेवलप कर लिया। nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो डी कितना है बच्चों 6, क्योंकि 14 माइनस 8 करोगे तो 6 आ जाएगा। 72 प्लस 41st टर्म क्या होगा, होगा a प्लस 41 माइनस 1 यानी कि 40 इंटू डी। डी कितना है 6। इसको बच्चों सॉल्व कर लो। 8 प्लस 6 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल, बच्चों कितना हुआ 72 और 8 कितना हुआ 80 हुआ। तो बच्चों 80 और 240 इनको बच्चों आप सम कर लो, 8 4 12 हुआ तो 320 हुआ बच्चों। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा 6 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 320 माइनस 8। कितना हुआ बच्चों ये 312 हो जाएगा। तो n माइनस 1 कितना आया 312 अपॉन 6 कितना हुआ, हाँ तो 6 5 जा 10 और 6 2 जा 12 52 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n माइनस 1 बच्चों 52 है, तो n कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो पूछ रहा था एपी का कौन सा टर्म, तो तुम कहोगे एपी का 53rd टर्म जो होगा वो 72 ज्यादा होगा उसके 41st टर्म से। तो बच्चों क्वेश्चन तो है 17। चलिए 17 क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एपी इज 30। तो यहाँ पे हमको कुछ बचा नहीं है, लेकिन क्या लिखा है इफ इट्स 25th टर्म इज 3 टाइम इज 8 टर्म फाइंड द एपी। बच्चों हमें एपी का भी पता ही ठिकाना नहीं है, कभी भी एपी का पता ठिकाना नहीं होता है, तो हम उसका फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं। क्या लिखा है सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म। तो बच्चों ये देखो फिफ्थ टर्म हो गया और नाइन्थ टर्म हो गया, इनका जो सम है बच्चों वो 30। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा a प्लस 5 माइनस 1 डी। नाइन्थ टर्म क्या होगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 30। सॉल्व कर लो, a प्लस ए कितना हुआ 2a हुआ, 8d प्लस 4d कितना हुआ 12d हुआ इज इक्वल टू 30। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, 2 6 जा 12 हो जाएगा और ये 2 15 जा हो जाएगा, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फिर कह रहा इफ इट्स 25th टर्म इज, क्या कह रहा इफ इट्स 25th टर्म इज, इस एपी का जो 25th टर्म है यानी कि 325 इज, इसका मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स 8 टर्म, 3 टाइम इट्स 8 टर्म। तो बच्चों मैंने इक्वेशन बना दी। तो 25th टर्म क्या होगा, वो होगा a प्लस 24t इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ये होगा a प्लस 7t, ये तो क्या होगा a प्लस 7t। इसको बच्चों सॉल्व कर लो, a प्लस 24t इज इक्वल टू 3a प्लस 3 7 जा 21t। इसको बच्चों और धीरे धीरे सॉल्व करो, तो क्या करेंगे ये हो जाएगा 3a माइनस ए, ठीक है 3a माइनस ए इज इक्वल टू 24d माइनस 21d। तो ये हो गया 2a, कितना आ गया 2a इज इक्वल टू कितना आया 3d। ये बच्चों आपके पास दूसरी रिलेशन बन गई। अब बच्चों आपको सॉल्व कर लो, क्या निकालना है एपी गहरा निकालने के लिए। एपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d होता है, ऐसे आप एपी निकाल लो। तो बच्चों क्या करोगे यहाँ से अभी काम कर लो, तो ए की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू आएगी 3/2d और उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 6d इज इक्वल टू 15, यहाँ बच्चों पुट कर दो। a कितना है 3/2d और ये बच्चों हो गया 6d इज इक्वल टू 15। इसको बच्चों धीरे से सॉल्व करना, एलसीएम वगैरह लेकर के। एलसीएम नहीं आता है तो पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 6d, ये हो जाएगा 3d प्लस 12 इज इक्वल टू 30। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 15d इज इक्वल टू 30, यानी d कितना आ गया d बच्चों 2 निकल के आ गया, तो d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। d की वैल्यू बच्चों जैसे यहाँ पर पुट करोगे तो a आ गया आपका 3। तो बच्चों आपको ap निकालनी है, तो
ए बी क्या होती है, फर्स्ट टर्म होता है ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी। ए कितना है बच्चों, 3। 3 में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, कितना आएगा 5। 5 में 2 ऐड करो 7, 7 में 2 ऐड करो 9। तो बच्चों ये आपकी ए बी आ गई, यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। और कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बच्चों उसके बाद अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 17 किया था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखा, इफ नाइन्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -6, तो बच्चों नाइन्थ टर्म एपी का जो है वो -6 है। कॉमन डिफरेंस जो है 5/4, ठीक है। पूछ रहा है कि फाइंड द 25th टर्म। आपको एपी का 25वां टर्म निकालना है, 25th टर्म निकालना है। तो बहुत आसान है। 25th टर्म क्या होगा, वो होगा a प्लस 24d। डी आपको पता है, ए नहीं पता है, तो निकाल लेते हैं। नाइन्थ टर्म क्या होगा a प्लस 8d इज इक्वल टू -6। इसमें डी की वैल्यू बच्चों आप पुट कर दो, कितनी है 5/4 इज इक्वल टू -6। सॉल्व करते रहो, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। a प्लस 10 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी -6 -10, यानी कि -16 आ जाएगा। और बच्चों अगर a की वैल्यू -16 आ गई, तो आप t25 तो निकाल ही दोगे। t25 क्या होगा, -16 प्लस 24 इंटू डी। डी कितना है 5/4। सॉल्व कर लो, 4 1 जा 4 होगा, 4 6 जा 24 होगा, और 6 5 जा 30 हो जाएगा। 30 माइनस 16 कितना होगा, 40। आंसर आ गया बच्चों, 25th टर्म क्या है 40 आ रहा है। और कौन सा है, हो गया। तो मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। ये सारे क्वेश्चंस लगभग एनसीईआरटी के हैं, तो लेक्चर्स में भी थे। चलिए और बताइए बेटा, आपका क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस हैं।